हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, आज हम देखेंगे डेरिवेटिव्स फॉर 12th स्टैंडर्ड। अब 11th क्लास में भी आपने डेरिवेटिव देखा था, उसका कुछ बेस आपने वहां पे देखा था। अब 12th का सिलेबस देखने के लिए 11th का कुछ बेस हमें पहले रिवाइज करना होगा। अब ये जो वीडियो है ये है बेसिक वीडियो, ओके। और आगे चलकर जो वीडियो आएंगे वो रहेंगे हायर लेवल के, मतलब जेईई मेन, बाद में आएगा जी एडवांस्ड, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये है बेसिक लेवल, मतलब जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो 11 का बेस रिवाइज करने के लिए हम देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ओके। अब देखो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं वो हम यहां पर रिवाइज करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई डी वाई रहा तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड सो ऑन। पहला फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन। अब इस फॉर्मूले में देखो, बेस में है वेरिएबल, पावर में है कांस्टेंट। बेस में वेरिएबल, पावर में है कांस्टेंट। अब इसका आंसर वो रहता है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। क्या करते हैं हम, पावर को लेते हैं पीछे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। पावर आएगा पीछे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। अब ये है सिंपल फॉर्मूला। अब इसका कंपोजिट फॉर्मूला, कंपोजिट फंक्शन, उसमें क्या करना होता है। अब देखो, पहले यहां पे था सिंगल एक्स, सिंगल वेरिएबल। अब हम लेंगे उसका फंक्शन। पहले था सिंगल एक्स, अब लिया उसका फंक्शन, पावर में रहेगा n। ये सिंपल फॉर्म, ये है कंपोजिट फॉर्म। फॉर्मूला तो वही रहेगा, पावर आएगा पीछे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। पावर आ गया पीछे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। और सेम फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इनटू में लेना पड़ता है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। इनटू में क्या लेने का, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, इसको ही हम लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मूला और ये कंपोजिट। अब इसका एग्जांपल देखो, डेरिवेटिव ऑफ, बेस में लेना है फंक्शन, पावर में लेना है कांस्टेंट। बेस में फंक्शन, एनी फंक्शन कोई भी, हम यहां पर लेंगे साइन एक्स। पावर में लेना है कांस्टेंट, कोई भी नंबर लो, सपोज 5। अब यहां पर एफ एक्स को क्या रहेगा, साइन एक्स। एफ एक्स इज साइन एक्स एंड n इज 5। अब लेना है फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या करना पड़ता है, पावर आता है पीछे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। यहां पर भी पावर आएगा पीछे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। और बाद में क्या लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। इनटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, तो इनटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। अब देखो ये 5 एज इट इज। अब इसको हम लिखेंगे इस तरह से, साइन रेस टू 4x। अब इंटू में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, वो रहता है कॉस एक्स।
अब ये बेसिक फॉर्मूले आपने 11th क्लास में देखे थे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, ये सिंपल फॉर्म, ये कंपोजिट फॉर्म, ये उसका एग्जांपल। नाउ सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूले में हम लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ a raised to x। अब बेस में है कांस्टेंट, पावर में वेरिएबल। अब x जो है यहां पे लिख दो, यहां पे लिख दो, नो प्रॉब्लम। अब इसका आंसर क्या करते हैं हम, पहले गिवन फंक्शन एज इट इज, पहले गिवन टर्म एज इट इज, और इनटू में लेते हैं log a मतलब बेस, तो इनटू में लेने का log ऑफ बेस, क्या लेने का, log ऑफ बेस। अब ये सिंपल फॉर्मूला, अब इसका हम लेंगे कंपोजिट, डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू, देखो पहले था सिंगल x, अब आएगा उसका फंक्शन मतलब fx। उसके बाद सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसा है, गिवन टर्म एज इट इज इनटू लॉग ऑफ बेस, इनटू लॉग ऑफ बेस। पहले गिवन टर्म एज इट इज इनटू में लॉग ऑफ बेस, और सेम फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इनटू में लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx। हर फॉर्मूले में इनटू में क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ fx। तो यहां पर भी आएगा डेरिवेटिव ऑफ fx। तो ये सेकेंड फॉर्मूला। अब देखेंगे हम इसका एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ, करना क्या है, बेस में लेना है कांस्टेंट, पावर में लेना है फंक्शन। बेस में कांस्टेंट हमने लिया 4, और पावर में लेना है फंक्शन, सपोज हम लेंगे 10x। अब यहां पर a इज 4, fx इज 10x। अब ये फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या बोलता है, पहले गिवन टर्म एज इट इज इनटू लॉग ऑफ बेस, पहले गिवन टर्म एज इट इज इनटू लॉग ऑफ बेस, पहले गिवन टर्म एज इट इज इनटू लॉग ऑफ बेस। बेस क्या है 4, और बाद में क्या लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx। अब यहां पर fx क्या है 10x, तो इनटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ 10x, और डेरिवेटिव ऑफ 10x 4 रहता है 6 स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ 10x वो रहता है 6 स्क्वायर x, ठीक है। तो ये सेकेंड फॉर्मूला। अब इसके बाद थर्ड फॉर्मूला, okay, now third formula, third formula is derivative of e raised to x। 11th क्लास में देखा था हमने, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x वो रहता है सिंपली e raised to x, नो चेंज, ठीक है। अब ये सिंपल फॉर्मूला। अब इसका कंपोजिट फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ, क्या करना है, बेस में लेना है e, पावर में था x। हाँ देखो, पहले पावर में था x, अब x के जगह पर हम लेंगे fx। पहले था x, अब क्या है fx, और फॉर्मूला कैसा है, गिवन टर्म एज इट इज, नो चेंज, गिवन टर्म
एज इट इज, नो चेंज। और सेम फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इनटू में लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। इनटू में लेने का डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। हर फॉर्मूले में इनटू में क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब इसका एग्जांपल देखो, डेरिवेटिव ऑफ बेस में लेना है e और पावर में लेना है फंक्शन, कोई भी फंक्शन लो। सपोज हमने लिया cos x, राइट। अब देखो फॉर्मूला कैसा, पहले गिवन टर्म एज इट इज, पहले गिवन टर्म एज इट इज, और इनटू में लेना पड़ता है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब यहां पर एफ एक्स इज cos x, तो इनटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ cos x, और डेरिवेटिव ऑफ cos x वो रहता है माइनस साइन x। माइनस को लिख दो यहां पर, साइन x को लिख दो यहां पर। तो ये इसका एग्जांपल। और नेक्स्ट फॉर्मूला, थर्ड था e रेज टू x, उसके पहले था a रेज टू x, राइट। अब ले गए हम डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव वो रहता है 1/x। ये हो गया सिंपल फॉर्मूला। अब इसका कंपोजिट, इसका कंपोजिट क्या करना पड़ता है, x के जगह पर लेने का उसका फंक्शन, दैट इज fx। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या था 1/x, तो इसका रहेगा 1/fx, x के जगह पर fx। अब फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इनटू में लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx, तो इनटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ fx, राइट है। देखो अब इसका एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ fx, मतलब एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन। यहां पर हम लेंगे सपोज sec x, ठीक है ना। अब यहां पर देखो fx का मतलब क्या, sec x। अब सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला कैसा है, 1/fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, 1/fx, fx क्या है sec x, और इंटू में क्या डेरिवेटिव ऑफ fx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ sec x, और डेरिवेटिव ऑफ sec x वो रहता है sec x इंटू tan x, राइट है। अब देखो ये तो कट गया, तो आंसर में रहेगा सिंपली tan x। आंसर में क्या रहेगा, सिंपली tan x। तो ये मिला डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sec x इक्वल टू क्या मिला, tan x। तो ये हो गया फोर्थ फॉर्मूला। अब इसके बाद फॉर्मूला नंबर 5। ओके, अब आएगा फॉर्मूला नंबर 5। फोर्थ फॉर्मूला था log x का। नाउ फॉर्मूला नंबर 5 वो है डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a। क्या लिया, डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a। बेस में a लिया है, a मतलब एनी पॉजिटिव नंबर, a मतलब क्या, एनी पॉजिटिव रियल नंबर। अब देखो बेस में a है, अगर
बेस में कुछ नहीं रहा तो वहां पे ई रहता है। लॉग के बेस में कुछ भी नहीं रहा तो क्या रहता है, ई रहता है। अब यहां हमने ए लिया है, ए मतलब एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला इक्वल टू रहता है 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ए, क्या रहता है 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ए। अब इसका कंपोजिट देखो, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ, कंपोजिट बनाते वक्त क्या करते हैं हम, x के जगह पर लेते हैं fx, जिसमें क्या रहेगा e रहेगा, राइट है। अब फॉर्मूला क्या करने का, x के जगह पर लेने का fx, x के जगह पर लेने का fx इंटू में रहेगा log a, और फिर से क्या करने का, सेम फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इंटू में लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx, तो इंटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ fx, अगेन हर जगह पर इंटू में लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx। अब देखो इसका फॉर्मूला, सॉरी इसका एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ fx मतलब एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन। सपोज हम यहां पर लेंगे cot x, बेस में लेना है एनी कांस्टेंट, ए मतलब एनी कांस्टेंट, एनी रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव। सपोज हम लेंगे 7। अब इसका आंसर कंपेयर करना है। अब देखो यहां पर fx मतलब cot x और a क्या रहेगा, a रहेगा 7, fx रहेगा cot x, a रहेगा 7, रख दो यहां पर 1 अपॉन fx मतलब cot x इंटू में है log a क्या है 7, इंटू में आएगा log 7, और आगे क्या है डेरिवेटिव ऑफ fx, और यहां पर fx इज व्हाट cot x, तो इंटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ cot x, और डेरिवेटिव ऑफ cot x वो रहता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो एक स्टेप हम यहां पर कम कर देंगे, तो इंटू में क्या आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस को लिख दो यहां पर, और यहां पर आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया एग्जांपल, राइट है। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, आगे के फॉर्मूले में हम लेंगे डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स उसका डेरिवेटिव वो रहेगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी बेसिक लेवल है तो आपको लगेगा इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो हमें आता है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत ही वीक है, जिनको बेसिक कुछ भी आता नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, उनके लिए है। अब जो क्रीम बच्चे हैं जिनका ये हुआ है वो टेंशन मतलब, आगे के जो लेक्चर रहेंगे वो हायर लेवल के रहेंगे, जी मेन आएगा, जी एडवांस भी आएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये आप वॉच करते जाओ, ठीक है। अब देखो ये हो गया सिंपल फॉर्मूला। अब इसका कंपोजिट, डेरिवेटिव ऑफ, कंपोजिट बनाते वक्त क्या करना पड़ता है, x के जगह पर लेना पड़ता है fx, x के जगह पर लेना पड़ता है fx, ठीक है ना। अब देखो फॉर्मूला कैसा है, 1 अपॉन एक्स का बन गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करने का, x के जगह पर लेने का fx,
तो इक्वल टू आएगा माइनस 1/f(x) का स्क्वायर। अब फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इंटू में लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx, तो इंटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ fx, राइट है। अब इसका एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ, क्या करना है, 1/fx। fx मतलब एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन, हम यहां पर लेंगे log x। अब यहां पर fx क्या है, log x, और दो वहां पर माइनस 1/fx बनेगा log x, उसका बनेगा स्क्वायर, और इंटू में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ fx। fx क्या है, log x, तो इंटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ log x, और डेरिवेटिव ऑफ log x वो रहता है 1/x। तो ये उसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर 6। अब इसके बाद फॉर्मूला नंबर 7। नाउ फॉर्मूला नंबर 7 वो है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स वो रहता है 1/√x। देखा था आपने 11th क्लास में। अब ये सिंपल फॉर्मूला, अब इसका कंपोजिट फॉर्मूला, कंपोजिट बनाते वक्त क्या करते हैं, हम x के जगह पर लेते हैं fx, तो उधर भी x की जगह पर लेना पड़ेगा fx। तो फॉर्मूला बनेगा 1/√fx। फिर से सेम फॉर्मूला यूज करने के बाद इनटू में लेने का डेरिवेटिव ऑफ fx, तो इनटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ fx, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला, अब इसका एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट fx मतलब एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन। सपोज हम लेंगे यहां पर कोसेक x लेंगे, ठीक है ना, और दो फॉर्मूले में इक्वल टू आएगा 1/√fx। fx क्या रहेगा, कोसेक x, और आगे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ fx। fx क्या है, कोसेक x, और डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x वो रहता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। तो इंटू में आएगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, माइनस को पटक दू यहां पर, और इंटू में आगे आएगा कोसेक x इंटू कॉट x, राइट। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हो गए डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। अब आएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्री, पहले लो साइन x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x वो रहता है cos x। अब कंपोजिट, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x के जगह पर लेना पड़ेगा fx, तो इसका आंसर बनेगा x के जगह पर fx, और इनटू में लेने का डेरिवेटिव ऑफ
fx। अब इसका एग्जांपल देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ fx। fx मतलब एनी फंक्शन। सपोज हम यहां पर लेंगे log x, तो यहां पर fx बनेगा log x, तो इधर भी cos ऑफ fx की जगह पर log x। अब इनटू में लिया है डेरिवेटिव ऑफ fx। fx क्या है? log x, और डेरिवेटिव ऑफ log x वो रहता है 1/x, राइट। नाउ फॉर्मूला नंबर 9 sin x हो गया। अब लेंगे हम cos x। डेरिवेटिव ऑफ cos x इक्वल टू रहता है माइनस साइन x। कंपोजिट डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ fx इक्वल टू रहेगा माइनस साइन ऑफ x के जगह पर fx, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ fx। अब थोड़ा हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। अब इसका एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ fx, कुछ भी लो। सपोज हम यहां पर लेंगे tan x, और रख दो वहां पर, इक्वल टू आएगा माइनस साइन ऑफ fx बनेगा tan x, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ fx। अब डेरिवेटिव ऑफ fx मतलब क्या? डेरिवेटिव ऑफ tan x, और डेरिवेटिव ऑफ tan x वो रहता है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर 9। अब इसके बाद फॉर्मूला नंबर 10। ओके, फॉर्मूला नंबर 10। साइन हो गया, कॉस हो गया, अब आएगा tan। डेरिवेटिव ऑफ tan x वो रहता है sec स्क्वायर x। अब इसका कंपोजिट डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ x के जगह पर fx, तो इक्वल टू आएगा sec स्क्वायर ऑफ x के जगह पर fx, और बाद में लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx, राइट। अब इसका एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ fx मतलब एनी फंक्शन, कुछ भी लो। सपोज हम लेंगे log x, तो fx बनेगा log x, रख दो वहां पर sec स्क्वायर ऑफ fx बनेगा log x, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ fx इज log x, तो इनटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ log x, वो रहता है 1/x। ठीक है, नाउ फॉर्मूला नंबर 11। डेरिवेटिव ऑफ tan x के बाद अब आएगा cot x, इक्वल टू रहता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब इसका कंपोजिट डेरिवेटिव ऑफ cot ऑफ x के जगह पर fx, इक्वल टू यहां पर भी x के जगह पर fx, और इनटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ fx, राइट है। अब इसका एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ cot ऑफ fx मतलब एनी फंक्शन।
सपोज हमने यहां पे लिया रूट एक्स, एफ एक्स इज रूट एक्स, तो इक्वल टू आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? रूट एक्स, और आगे है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स वो रहता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, नाउ फॉर्मूला नंबर 12, अब ले लो सेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स वो रहता है सेक एक्स इंटू tan x। अब इसका कंपोजिट डेरिवेटिव ऑफ सेक ऑफ x के जगह पर लिया एफ एक्स। अब जहां जहां पे x वहां पे क्या आएगा? एफ एक्स। तो इसका फॉर्मूला सेक ऑफ एफ एक्स इंटू टेन ऑफ एफ एक्स। अब आएगा इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। रेडी? अब इसका एग्जाम्पल, डेरिवेटिव ऑफ सेक ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स मतलब एनी फंक्शन, सपोज हम लेंगे लॉग एक्स, तो जहां जहां पे एफ एक्स वहां पर लेना पड़ेगा लॉग एक्स। तो इक्वल टू आएगा सेक ऑफ लॉग एक्स इंटू टेन ऑफ लॉग एक्स, और इंटू में क्या? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या? लॉग एक्स, और उसका डेरिवेटिव 1/x। तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर 12। नाउ फॉर्मूला नंबर 13, अब इसमें क्या हो गया? सेक हो गया। अब इसके बाद आएगा कोसेक एक्स। ठीक है, मेरे साथ आप भी लिखते जाओ। नाउ फॉर्मूला नंबर क्या था? जान दो। सेक एक्स के बाद अब आएगा डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, वो रहता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका कंपोजिट डेरिवेटिव ऑफ एक्स को भगाओ तो उसके जगह पर क्या बैठेगा? एफ एक्स। तो जहां जहां पे x वहां पे लेना पड़ेगा एफ एक्स। तो इक्वल टू मिलेगा माइनस कोसेक ऑफ एफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एफ एक्स, इंटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। देखो अब इसका एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ सेक ऑफ एफ एक्स के जगह पर एनी फंक्शन, सपोज हम लेंगे साइन एक्स, राइट। अब जहां जहां पर एफ एक्स वहां पर लेना पड़ेगा साइन एक्स। तो इक्वल टू आएगा माइनस कोसेक ऑफ साइन एक्स इंटू कॉट ऑफ साइन एक्स, और इंटू में क्या? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव वो रहेगा कॉस एक्स। तो ये हो गए सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। अब आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वो रहता है 1/√1 माइनस
एक्स स्क्वायर। इसका कंपोजिट डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स, क्या करना पड़ेगा, एक्स के जगह पर एफ एक्स, तो इक्वल टू आएगा 1/√1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर, और इनटू में लेना होगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब इसका एग्जाम्पल, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, अब एफ एक्स के जगह पर एनी फंक्शन, पहले हमने क्या लिया था, एफ एक्स की जगह पर साइन एक्स, अब ले लो कॉस एक्स, कुछ भी लो, नो प्रॉब्लम। अब इसका आंसर 1/√1 माइनस एफ एक्स रहेगा कॉस एक्स, उसका लेना पड़ेगा स्क्वायर, और इनटू में क्या, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, आगे सॉल्व होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का रूट वो बनेगा साइन एक्स कैंसल, तो क्या रहेगा, सिंपली -1, बराबर ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो नीचे साइन स्क्वायर ऊपर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, या फिर देखो ऐसा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का रूट वो रहेगा साइन एक्स, और इनटू में माइनस साइन एक्स, अब ये कैंसल, इक्वल टू क्या रहेगा, -1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, वो रहता है इसका नेगेटिव, मतलब -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका कंपोजिट यहां पे लिख दूंगा मैं, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ, एक्स के जगह पर लेना पड़ेगा एफ एक्स, अब एक्स के जगह पर एफ एक्स, तो इक्वल टू आएगा -1/√1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर, और इनटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एग्जांपल देखो इसका, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ, अब लेना है एफ एक्स लो, कुछ भी लो, हमने लिया log x, ठीक है। अब ये फॉर्मूला -1/√1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स रहेगा log x उसका स्क्वायर, और इनटू में क्या, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या है, log x, और उसका डेरिवेटिव 1/x, तो ये हो गया कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव। अब इसके बाद आएगा tan इनवर्स, नेक्स्ट फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, वो रहता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। अब इसका कंपोजिट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x के जगह पर लिया fx, तो इसका आंसर बनेगा 1/1 प्लस x की जगह पर fx उसका स्क्वायर। अब एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ
tan इनवर्स ऑफ एफ एक्स, कुछ भी लो, सपोज हम लेंगे sin x, इक्वल टू आएगा 1/1 प्लस एफ एक्स बनेगा sin x, उसका स्क्वायर sin स्क्वायर x, और इंटो में क्या डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या है sin x, और sin x का डेरिवेटिव वो रहेगा cos x। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x वो रहेगा इसका नेगेटिव, इसका ही नेगेटिव, मतलब -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका कंपोजिट डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ x के जगह पर लिया एफ एक्स, तो यहां पर भी x बनेगा एफ एक्स, तो इक्वल टू आएगा -1/1 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर, और इनटू में लेना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। आप देखो एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ एफ एक्स के जगह पर एनी फंक्शन, सपोज हम लेंगे यहां पे रूट एक्स, तो आप देखो एफ एक्स के जगह पर लेना है रूट एक्स, तो आपको मिलेगा -1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, वो रहेगा x। अब इनटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या है रूट एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, राइट। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x वो रहता है 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका कंपोजिट डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x के जगह पर लिया एफ एक्स, तो यहां पर भी x के जगह पर लेना पड़ेगा एफ एक्स, 1/x बनेगा एफ एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1, और इंटू में लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, राइट। अब इसका एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ, अब क्या लेना है एफ एक्स मतलब एनी फंक्शन, सपोज हम यहां पर लेंगे log x, अब यहां पर एफ एक्स के जगह पर लेना पड़ेगा log x, तो आंसर बनेगा 1/log x इंटू एफ एक्स बनेगा log x, उसका स्क्वायर माइनस 1, और इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या है log x, उसका डेरिवेटिव 1/x। नाउ लास्ट फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x वो रहता है इसका नेगेटिव -1/f x इंटू अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब इसका कंपोजिट डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एफ एक्स वो रहेगा -1/f x इंटू एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1, और इंटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एफ एक्स मतलब एनी फंक्शन, हम यहां पर लेंगे सपोज tan x। अब ये फॉर्मूला, जहां जहां पर एफ एक्स वहां पर लेना पड़ेगा tan x,
तो वहां से मिलेगा -1 अपॉन एफ एक्स बनेगा tan x इंटू अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर, वो बनेगा tan स्क्वायर x -1 और इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या है tan x, उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। तो ये हो गए कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स, उसके फॉर्मूले। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के ऊपर कुछ बेसिक एग्जांपल हम लेंगे। तो आगे का लेक्चर भी बेसिक एग्जांपल पे रहेगा और उसके आगे के लेक्चर से हम लेवल राइज करेंगे और वहां पर हम लेंगे जी मेन और उसके बाद आएगा जी एडवांस। तो इसके आगे के लेक्चर में इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन में लूंगा, उससे क्या होगा आपका बेस अच्छा हो जाएगा और आगे जो हायर लेवल आएगी वो आप फिर इजीली अक्वायर कर पाओगे, इजीली आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ मेरे साथ बने रहो, यू विल गेट ऑल कॉन्सेप्ट्स, सबके सब कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।